एक सीट लाते हैं कहते हैं मंत्री बना दो। अरे कभी कुर्बानी देते तब ना आपको आज 40 सीट देता कोई कि हाँ भाई जीत गया है, हमसे कुछ नहीं मांगा, चलो अगले बार देंगे। आप वैसा कभी काम किए नहीं। आरजेडी में रहे तो प्रेसरे बनाए हैं, जब एनडीए में गए तो प्रेसरे बना रहे हैं, तो आपको कौन तवज्जो देगा जी। कि क्षण क्षण बदले तोरो मिजाज रहू, उड़नबाज रह जाओ, धोखेबाज रह जाओ, तो किधर उड़ेंगे किधर किसको धोखा देंगे उसका भी गारंटी है। जो 243 पे लोग बात कर रहे हैं। पासवान जी सोचते हैं ना कि बिहार की जनता मूर्ख है, यहाँ की जनता अनपढ़ है, इसको पॉलिटिक्स नहीं आता है। लेकिन हम चिराग पासवान जी से कहना चाहते हैं कि ये बिहार है, यहाँ का बच्चा बच्चा में क्रोमोसोम में पॉलिटिक्स पलता है। सबको पता है पॉलिटिक्स कि आप किस तरीके का पॉलिटिक्स करते हैं। अरे जब आपके समाज का लोग जब औरंगाबाद में मर रहा होता है तो आप एक ट्वीट नहीं कर पाते हैं, वहाँ जब दर्शन नहीं मतलब देखभाल नहीं करने जाते हैं, पूछताछ नहीं करने जाते हैं, तो आप 243 सीट पे लड़िएगा। किसको महामूर्ख समझते हैं आप। आरजेडी जो पे जंगल राज का आरोप लगता है उसके साथ कांग्रेस को जोड़े, और उसी आरजेडी कांग्रेस के साथ उनके पिताजी भी लोकसभा जाते थे। ठीक है, तो अपने पिताजी पे भी सवाल उठा रहे हैं, पता नहीं कैसा संतान है। 4 घर जो होता है डाइन छोड़ के चलता है। लेकिन रामविलास पासवान जी के एक शब्द से सदन हिल जाता था, कहा जाता था ऊपर आसमान नीचे पासवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज बिहार। जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है, सीट बंटवारे को लेकर पार्टियां में हड़कंप मच चुकी है। जहां एनडीए गठबंधन में कुछ दिन पहले यहाँ पे चिराग पासवान ने घोषणा किया था कि 243 सीट पे लड़ेंगे। इसी बीच जीतन राम मांझी ने भी घोषणा कर दिया है कि 40 से अगर कम सीट मिलता है 243 सीट पे, इस बार जीतन राम मांझी भी कहीं न कहीं मन बना चुके हैं लड़ने का। अगर 40 सीट नहीं मिलता है बिहार में, एनडीए नहीं देती है, कितना प्रभाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है सीट बंटवारे को लेकर आपस में यहाँ पे पार्टियां में हड़कंप मच चुकी है। तो कौन ऐसा बोल रहा है कि 40 सीट पे लड़ेंगे। जीतन राम मांझी की पार्टी, हम पार्टी बोल रही है। जिसका 2 से 4 सीट आता नहीं है बढ़िया से, वो कह रहा है कि 40 सीट पे लड़ेंगे, तो कैसे दे देगा कोई। उनका काम है आज तक जितना भी पॉलिटिक्स किए हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स किए हैं। एक सीट लाते हैं कहते हैं को मंत्री बना दो, बने तो भी वही नाम कर रहे हैं कि एक सीट लाते हैं कहते हैं मंत्री बना दो। अरे कभी कुर्बानी देते तब ना आपको आज 40 सीट देता कोई कि हाँ भाई जीत गया है, हमसे कुछ नहीं मांगा, चलो अगले बार देंगे। आप वैसा कभी काम किए नहीं। आरजेडी में रहे तो प्रेसरे बनाए हैं, जब एनडीए में गए तो प्रेसरे बना रहे हैं, तो आपको कौन तवज्जो देगा जी। आप जो 40 सीट का राग अलाप रहे हैं, 40 को क्या लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं क्या आप। विधानसभा में आपको हम समझ नहीं पा रहे हैं, सोच भी नहीं पा रहे हैं 40 सीट मांग कैसे रहे हैं। अच्छा, ये खबरें है कि जहाँ चिराग पासवान ने भी घोषणा कर दिया, जहाँ इंडिया गठबंधन पे ये कहा जा रहा था कि आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा है, अभी एनडीए गठबंधन में ये चीज देखने को मिल रहा है। देखिए, तालमेल का बात नहीं है। चिराग पासवान जी सोचते हैं ना कि बिहार की जनता मूर्ख है, यहाँ की जनता अनपढ़ है, इसको पॉलिटिक्स नहीं आता है। लेकिन हम चिराग पासवान जी से कहना चाहते हैं कि ये बिहार है, यहाँ का बच्चा बच्चा में क्रोमोसोम में पॉलिटिक्स पलता है। सबको पता है पॉलिटिक्स कि आप किस तरीके का पॉलिटिक्स करते हैं। अरे जब आपके समाज का लोग जब औरंगाबाद में मर रहा होता है तो आप एक ट्वीट नहीं कर पाते हैं, वहाँ जब दर्शन नहीं मतलब देखभाल नहीं करने जाते हैं, पूछताछ नहीं करने जाते हैं, तो आप 243 सीट पे लड़िएगा। किसको महामूर्ख समझते हैं आप। तो 243 सीट पे लड़ने के लिए आप एनडीए छोड़िएगा, कैसे लड़िएगा। मंत्री पद से भी इस्तीफा देंगे, वही वहां से भी देना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और वहां जो आप जीते थे वो भी किसी और के बदौलत जीते थे, खुद के बदौलत तो जीते नहीं थे। और खुद लड़ते हैं रिजर्वेशन वाला सीट पे, अब बात रिजर्वेशन विरोधी करते हैं। नहीं, इस बार बोल चुके हैं जनता जो बोलेगी, अगर सामान्य सीट पे बोलेगी तो लड़ेंगे इस बार। अरे कुछ नहीं करेगा वो, अभी ऐसे माहौल बना रहा है। उससे बड़ा ढोंगी, उससे बड़ा जो अपने बाप के मृत्यु पे भी राजनीति कर जाए, उससे बड़ा खराब नेता कोई हो नहीं सकता भैया। एनडीए में सबसे बड़ा अगर कहा जाए तो दलित का 2 घटक माना जाता था, ये हम पार्टी और ये चिराग एलजेपी। तो कहीं ना कहीं दोनों अगर अलग लड़ेगी तो कितना प्रभाव डालेगा बिहार विधानसभा। तेजस्वी यादव पे कितना प्रभाव पड़ेगा। तेजस्वी यादव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तेजस्वी यादव का कोई टक्कर ही नहीं है ये लोग के सामने, समझे। तेजस्वी यादव को कोई टक्कर दे ही नहीं सकता है, क्योंकि युवा चेहरा के तौर पे अगर बात किया जाए तो तेजस्वी भी चिराग पासवान दोनों, कहीं ना कहीं चिराग पासवान तो देंगे। चिराग पासवान को हम कैसे मान ले कि चेहरा है। आप नेता ही नहीं मान रहे हैं जी। अरे मर्दे, हम नेता मान रहे, नेता तो आइए है, बाप के दम पे बना ना वो भी आए, वो भी आज बना हुआ है। लोकसभा जीता है तो मोदी जी के दम पे जीता है ना, ठीक है। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि हम उनको कैसे फेस मान ले। क्या एनडीए उनको घोषित कर दिया है कि वो सीएम पद के लिए खड़ा हो रहे हैं, किए हैं नहीं ना। लेकिन आरजेडी तो कह रहा है ना डंके की चोट पे कि हमारा सीएम तेजस्वी यादव होगा। तो हम इसको ना पहले जान रहे हैं, इसको ना देखे हैं, 2 बार डिप्टी सीएम रह के काम किया है। बिहार का हमको भलाई चाहिए, इन नेताओं का भलाई नहीं चाहिए। हमको अपना भलाई भी चाहिए, बिहार का भलाई। बिहार में हम भी आते तो अपना भलाई ना देखेंगे।
चिराग पासवान भी ने 243 सीट पे लड़ने का घोषणा किया। इसी बीच जीतन राम मांझी ने कह रहे हैं कि अगर 40 से कम सीट पे मिलेगा तो तैयारी हमारी पूरी सीट पे होगी। मतलब साफ तौर पे वो भी कह रहे हैं 243 पे। कितना प्रभाव डालेंगे इस पर? देखिए, प्रभाव और भाव उस सब का बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिहार में चेंज लाना चाहिए। 20 साल हो गया एक ही टाइप का सरकार है। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ 2-3 साल, लेकिन एक लंबा कार्यकाल उन लोग का था। और आप इस सोचिए कि चेंजिंग लाना चाहिए। अब जैसे चिराग पासवान बोल रहे हैं 243 सीट पे लड़ेंगे, उनका लोकतंत्र में सभी का आज़ादी, उनको लड़ना है लड़े। लेकिन आप एक बात सोचिए, 243 सीट पे लड़ेंगे तो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हानि वगैरह करेंगे, लेकिन मुद्दा होना चाहिए बिहार का विकास। क्योंकि बिहार फर्स्ट की बात कर रहे हैं ना। नीति आयोग की रिपोर्ट में देखिए, चिराग पासवान जी उसी पार्टी में है, उनके पिताजी का रामविलास पासवान जी का पार्टी था, उसी पार्टी में है। और 20 साल से लगभग वो भी सरकार में है, गठबंधन में रही है, भाजपा भी है, वो भी है। 20 साल के बाद भी नीति आयोग का रिपोर्ट आके कहता है कि बिहार सबसे निचला राज्य है, पिछड़ा राज्य है। तो इस शर्म का बात है कि नहीं? आप बोलते हैं कि हम ही रोड बना दिए और इलेक्ट्रिसिटी ला दिए। देखिए, ये सब चीज़ केंद्र सरकार का 80% फंड होता है, रोड का और बिजली का। ऐसा तो नहीं है कि बिहार में बिजली आया, झारखंड में नहीं आया, छत्तीसगढ़ बिना अंधेरा में है, सब जगह बिजली आया। एक टाइम के बाद आनी था बिजली। अगर आप 1990 में मेट्रो देखिएगा, 1985 में मेट्रो देखिएगा, तो हाइए नहीं था तो कहाँ से आ जाएगा बिहार में? उसी तरीके से बिजली बहुत क्षेत्र में था ही नहीं, तो बिहार में कहाँ से आ जाता? सब टाइम टू टाइम पीरियड ना। अब हो सके 50 साल बाद बिहार में भी बुलेट ट्रेन आ जाए, मान लीजिए, तब भी थोड़े कहिएगा कि 2020 में नीतीश कुमार बुलेट ट्रेन नहीं लाया, हम 2050 में बुलेट ट्रेन ले आए। ऐसा कंपैरिजन ऐसे नहीं ना होता है। ये वो मूर्ख वाला कंपैरिजन। जो ज़्यादा लड़का लोग इलिटरेट है, चाहे बिहार में जो ज़्यादा क्षमता नहीं है सोचने का, बस जात के नाम पे चाहे दारू के नाम पे वोट दे दिए। तौर पे किसको लाइए? देखिए, परिवर्तन के तौर पे आप मानिए चाहे नहीं मानिए, दूसरा पार्टी को दीजिए जो रेस में है। जैसे मान लीजिए अभी इन लोग के टक्कर में इंडिया गठबंधन है, उसको दीजिए। हम ही नहीं कहते, देखिए हम ही नहीं कह रहे कि हम इंडिया गठबंधन के भक्त हैं, लेकिन 20 साल अगर वो भी रह जाता है ना, तो आप उसको चेंज करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बिहार में सबसे बड़ा शर्म का बात है कि 5 से 10 साल के मैक्सिमम 10 साल के बाद चेंजिंग लाना ही चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। लेकिन ये लोग लाता ही नहीं है। 20-20 साल सोचिए, आप इतना टाइम दे रहा है। नीतीश कुमार लगभग 17 साल से मुख्यमंत्री हैं, चेंजिंग नहीं आना चाहिए। अभी उनका हालत देख रहे हैं। देखिए, हम ही नहीं कहते नीतीश कुमार के विपक्ष में है, चाहिए उल्टा पुल्टा बोले, लेकिन उनका भी स्थिति है। पासवान जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं पूरे सीट पे 243 पे लड़ने जा रहे हैं। कितना प्रभाव डालेंगे? शुभकामनाएं है दोनों को। 25 में नीतीश जी को लिपटा दिए थे, इस बार मोदी जी को लोग लिपटा देंगे 243 पे लड़के। अब बताइए, इन लोग का, नीतीश जी का खुद ही ठीक नहीं रहता है, कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे। इन लोग का दुगो का और बढ़ गया है। और नीतीश जी को देख के मन के याद आता है कि क्षण क्षण बदले तोरो मिजाज रहू, उड़नबाज रह जाओ, धोखेबाज रह जाओ। तो किधर उड़ेंगे, किधर किसको धोखा देंगे, उसका भी गारंटी है। जो 243 पे लोग बात कर रहे हैं। कितना प्रभाव डालेंगे तेजस्वी यादव के ऊपर? देखिए, तेजस्वी यादव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एनडीए पूरी तरह बिखरी हुई है। 5 गो उम्मीदवार है एनडीए से मुख्यमंत्री का, 1 गो राज्य, 5 गो उम्मीदवार, तो किसको बनाएगा? चिराग पासवान बड़ा आरोप लगाया है कांग्रेस पे कि जंगल राज लालू यादव सिर्फ नहीं थे, कांग्रेस बोले आप आरजेडी जो पे जंगल राज का आरोप लगता है, उसके साथ कांग्रेस को जोड़े। और उसी आरजेडी कांग्रेस के साथ उनके पिताजी भी लोकसभा जाते थे। ठीक है, तो अपने पिताजी पे भी सवाल उठा रहे हैं। पता नहीं कैसा संतान है। 4 घर जो होता है डाइन छोड़ के चलता है। नहीं, रामविलास पासवान जी के एक शब्द से सदन हिल जाता था। कहा जाता था ऊपर आसमान नीचे पासवान, जो तत्काल सत्ता में बैठे लोगों को हिला के रख देता था। ये तो मौनी बाबा है, चुप रहते हैं, न बिहार के कोई बात का सवाल उठाते हैं, न बीपीएससी का मुद्दा उठाते हैं, न छात्रों का कोई बात उठाते हैं। अब बिहार युवाओं का बात नहीं उठाते, कहेंगे बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट, कहाँ से होगा?